my dear friends, welcome to my YouTube channel that is Learning and Programming with Chetan. फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कलेक्शन फ्रेमवर्क दैट इज सेट. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट कलेक्शन फ्रेमवर्क, व्हाट आर द वेरियस इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस ऑफ सेट कलेक्शन, दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट and tree set. What are their various properties? What are the various differences between them? What are the various applications of these implementation classes of set? कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं? तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं about these three collection classes which is a part of set collection framework. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो आप मुझे पहले बताइए कि सेट क्या होता है, व्हेन वी कैन यूज दिस सेट कलेक्शन फ्रेमवर्क. एनी आइडियाज? सो इफ यू नो अबाउट सेट कलेक्शन फ्रेमवर्क देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन सो दैट अदर कैन आल्सो टेक द बेनिफिट्स ऑफ देम. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट सेट कलेक्शन फ्रेमवर्क देन if you want to represent a group of individual objects as a single entity where duplicates are not allowed and insertion order is not preserved, in that case we can use set collection framework. तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई, आप सोच रहे होंगे क्या है इसका मतलब, what is the actual meaning of this set collection framework. तो अगर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना है, उनको मेंटेन करके रखना है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स ना आए, मुझे इंसर्शन ऑर्डर से मतलब नहीं है, तो मैं कौन सा कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ कर सकता हूँ? मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ सेट कलेक्शन फ्रेमवर्क. तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की. अब अपन बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है दैट देयर आर 3 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस ऑफ सेट collection framework, that is hash set, linked hash set. Then there are 2 other interfaces, that is sorted set, navigable set and tree set. तो tree set क्या है? ये implementation class है of sorted set. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलिए अपन बात करने वाले हैं about the differences and about the various properties of hash set, linked hash set and tree set. तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि इनमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है. तो अगर मैं बात करूं हैश सेट की, तो यहाँ पे मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ? यहाँ पे यूज होता है हैश टेबल. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट लिंक्ड हैश सेट देन यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? इंटरनली ये यूज करता है हैश टेबल एंड लिंक लिस्ट. ये क्यों यूज कर रहा है वो अभी अपने को समझ में आने वाला है कुछ ही सेकंड्स में. और अगर मैं ट्री सेट की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अपन यूज कर रहे हैं? हियर वी आर यूजिंग अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज ट्री. विच टाइप ऑफ ट्री? इट शुड बी बैलेंस ट्री, और इफ वी गो इनटू द टेक्निकल टर्म्स देन देयर वी कैन से दैट it is internally using red black tree. So my dear friends, चलिए जानते हैं कि इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, कब हमें इनको यूज करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए कि मुझे कौन सा सेट कलेक्शन क्लास यूज करनी है. So when we want to store an objects where I don't want duplicates and I also not concerned about the insertion order, then which set collection I can use? I can use hash set. लेकिन आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट्स तो अलाउड ना हो बट इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन हो जाए. जिस ऑर्डर में मैं ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर रहा हूँ इन द सेम ऑर्डर आई कैन गेट एन एलिमेंट्स. I want to be insert in the same insertion order. Then in that case, which set we can use? We can use linked hash set. अब मान लीजिए कि मेरे को duplicates objects तो नहीं चाहिए inside my collection framework, but I want to insert an elements based on some sorting technique. I want my elements to be inserted in some sorted
manner, that is it can be in ascending order, it can be in descending order, or it can be in any sorted manner as per my application or as per my requirement. Then in that case we can use sorted set. तो ये तो बात हो गई about their applications, that where we can use these set classes. अब बात कर लेते हैं कि how they are inserting an elements and how they are comparing an elements while inserting. So if we talk about hash set and linked hash set, then there we are using an hash code method and equals method to store an elements. Whereas if we talk about sorted set, then there we are using an compare method which is present inside our comparator interface, or we can use an compare to method that is present inside our comparable interface to store an elements based on some sorted manner. So my dear friends, ये बात हो गई कि हम कैसे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं इनसाइड आर डिफरेंट सेट क्लासेस. अब अगर अपन बात करें अबाउट द इंसर्शन ऑर्डर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इंसर्शन ऑर्डर कहाँ मेंटेन हो रहा है? इट इज़ मेंटेनिंग ओनली इनसाइड आर लिंक्ड हैश सेट, वेयरएज सॉर्टेड सेट एंड हैश सेट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है. अगर मैं बात करूं कि कहाँ पे मैं एलिमेंट्स को सॉर्टिंग वे में स्टोर कर रहा हूं, तो आपको सभी को पता है कि वो अपन कहाँ कर रहे हैं. वी आर डूइंग दैट इनसाइड आर sorted set, whereas in hash set and linked hash set we are not storing our elements based on some sorting technique. ये तो बात हो गई कि insertion and sorting manners की. Now let us discuss about the next important point that is related to performance. तो आप मुझे बताइए कि किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है आउट ऑफ दीज 3 सेट कलेक्शन क्लासेस. अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि क्यों उनकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू अदर कलेक्शन क्लासेस. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट मी टेल यू दैट द परफॉर्मेंस ऑफ हैश सेट इज बेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर 2 सेट क्लासेस, दैट इज लिंक्ड हैश सेट एंड ट्री सेट. अब सेकंड नंबर पे किसकी परफॉर्मेंस है? मैंने ये तो बता दिया कि हैश सेट की परफॉर्मेंस फास्ट है, पर उसके बाद किसकी है, और है तो क्यों है? तो सेकंड नंबर किसका आता है? सेकंड नंबर पे है लिंक्ड हैश सेट. क्यों है? वाई इट इज़ नॉट कमिंग इन फर्स्ट प्लेस? बिकॉज इट इज़ इंटरनली यूजिंग लिंक्ड लिस्ट टू स्टोर एन एलिमेंट्स एंड टू मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स. ये तो बात हो गई हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट की, राइट. लेकिन आप सर ये क्यों बोल रहे हैं कि सॉर्टेड सेट की परफॉर्मेंस कम होती है? माय डियर फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, बट इन कंपैरिजन टू दीज 2 कलेक्शन क्लासेस इट इज़ लिटिल बिट स्लो. और वो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इंटरनली वी आर यूजिंग ट्री स्ट्रक्चर, राइट. सो व्हेन वी इंसर्ट और डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम आर सॉर्टेड सेट, then we are actually sorting all other elements. That is why it is bit slow in comparison to other collection classes. अब आप मुझे बताइए about null insertion. तो क्या मैं null elements को insert कर सकता हूँ inside these classes? Then my dear friends, its answer is yes, we can insert one null element inside our hash set and linked hash set. जबकि अगर मैं sorted set की बात करूँ तो वहाँ पर मैं ओनली सिंगल एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ. वो भी कब कर सकता हूँ? जब मेरे sorted set में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है. और उसके बाद अगर आप सेकेंड टाइम दोबारा नल एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, देन यू विल गेट ए नल पॉइंटर एक्सेप्शन. और इफ योर सॉर्टेड सेट इज हैविंग अदर एलिमेंट्स and if you are trying to insert the null element, then my dear friends, again you will get null pointer exception. तो ये तो बात हो गई null insertion की. अब अपन बात कर लेते हैं about the type of elements which we can store inside these classes.
तो अगर मैं बात करूँ हैश सेट एंड लिंक्ड हैश सेट की, तो यहाँ पे अपन हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स क्या होते हैं? विच कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आई कैन स्टोर एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग टाइप, I can store an element of integer type within my same collection object. Whereas if we talk about sorted set, then my dear friends, there we cannot store heterogeneous elements, which means that we can only store homogeneous elements inside our sorted set. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनसाइड दिस कलेक्शन क्लासेस, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उनका बिहेवियर्स होते हैं, कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू गिव द बेस्ट सॉल्यूशन टू दोज क्वेश्चंस. So my dear friends, that's all for this particular video and we will soon meet in our next video. Till then, stay tuned, and if you have not subscribed my channel till now, then you can quickly hit that like and subscribe button. लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फटाफट से। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned and take